पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठियों में हड़कंप, झुंड के झुंड बांग्लादेश भागने में लगे लोग। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट के चेक पोस्ट पर भीड़, हमीरपुर चेक पोस्ट से बड़ी संख्या में बांग्लादेश जा रहे हैं लोग। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, फायदा देशभक्तों को ही होगा। शुभेंदु अधिकारी का बयान, बोले एसआईआर हमारी मतदाता लिस्ट को शुद्ध करता है। बंगाल में अवैध मतदाताओं से वोटिंग करवाती है टीएमसी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का फॉर्म भरा। फॉर्म के आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंपा। एसआईआर को लेकर 12 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। राहुल गांधी बैठक में शामिल हुए। केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव होने तक एसआईआर को स्थगित करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नई सरकार के गठन से पहले पटना से दिल्ली तक हलचल बढ़ी। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। पटना में बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। 20 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। दिलीप जायसवाल ने 2 से 3 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई है। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर विकास मुद्दा रहा। बिहार में नए चुने गए विधायकों के लिए नया बंगला तैयार है। सभी 243 विधायकों को मिलेगा डुप्लेक्स। नए डिजाइन से 4 कमरों का डुप्लेक्स बनाया गया है। डुप्लेक्स में बेड और सभी फर्नीचर भी लगाए गए हैं। सभी बंगले के बाहर विधानसभा क्षेत्र का नाम भी लिखा गया है। बंगलों के आवंटन में नहीं होगी कोई परेशानी। बिहार में करारीहार और रोहिणी विवाद के बावजूद आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव ने ऐलान किया। आरजेडी समीक्षा बैठक में लालू यादव ने किया साफ, पार्टी आने वाले दिनों में तेजस्वी के दिशा निर्देश पर आगे का काम करेगी। विपक्ष का नेता चुने जाने पर तेजस्वी यादव का कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बधाई दी। कहा, यह जनादेश नहीं ज्ञानादेश है। अगर ये जनादेश होता तो सत्ता पक्ष के नेता होते तेजस्वी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा, अब उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखेगी। ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली है। चुनाव में खाता नहीं खुलने पर प्रशांत किशोर बोले, हमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में हमारी भूमिका जरूर बनी है। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, उनके साथ जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़। टॉप लीडर हिडमा समेत 6 नक्सली मारे गए। नक्सली हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था। बस्तर में बने पंडुम कैफे को चलाएंगे सरेंडर्ड नक्सली। कैफे को चलाने के लिए खाना बनाने और सर्व करने की ट्रेनिंग दी गई। पंडुम कैफे की ओपनिंग के दिन सीएम साय ने दिया पहला फूड ऑर्डर। खाना खाने के बाद सीएम साय ने डिजिटल रूप से पेमेंट की। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर खुलासा। शाहीन ने धमाके के लिए आतंकियों को पहुंचाए थे 20 लाख रुपए। फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का काम देख रही थी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट से पहले एक आतंकी उमर का वीडियो आया सामने। सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बताता दिखा। वीडियो में उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी की। वीडियो में उमर बोला, मौत ही एकमात्र मंजिल है। धमाके से पहले उमर ने खुद का ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। धमाके से पहले उमर का एक और सीसीटीवी सामने आया। अरुणा आसिफ अली रोड पर का है ये सीसीटीवी। धमाके से पहले अरुणा आसिफ अली रोड पर फैज़ इलाही मस्जिद में गया था उमर। दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने शू बम से धमाका किया। जांच एजेंसियों को ड्राइवर की सीट के नीचे जूते से एक धातु जैसा पदार्थ मिला। टायर और जूते पर संवेदनशील विस्फोटक टीएटीपी के निशान मिले। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला कार्यालय में रेड। दिल्ली में हुए विस्फोट के मामले में ईडी की छापेमारी। दिल्ली के ओखला दफ्तर के अलावा 25 ठिकानों पर छापेमारी। अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े ट्रस्टियों और दूसरे लोगों पर रेड। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जगहों पर रेड हुई। दिल्ली में विस्फोट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, हमने आतंकवाद के लिए अपना सब कुछ लुटाया है। किसी भी हालात में आतंकवाद को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नौगाम ब्लास्ट के घायलों से मिले सीएम उमर अब्दुल्ला। बोले, जम्मू कश्मीर के हर निवासी, हर कश्मीरी मुसलमान को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला सामने आया। दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखाकर एक महिला से 6,66,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस के मुताबिक खुद को एटीएस अधिकारी बता रहे थे ठग। महिला का नंबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी गतिविधियों में ट्रेस होने का दावा कर पैसे ऐंठे गए। शिमला की संजौली मस्जिद में नमाजियों को जाने से रोकने के बाद बढ़ा विवाद। मस्जिद के बाहर जुटी संजौली की स्थानीय महिलाएं। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने तैनाती बढ़ाई। एमसी आयुक्त की अदालत ने मस्जिद में हुए निर्माण को बताया अवैध। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह है। पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर भव्य तैयारी है। दिल्ली में रोगाणुरोधी प्रतिरोध 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुरुआत की। दिल्ली के आजादपुर में आधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई।
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। देहरादून में पूर्व एमएलए के बेटे की गुंडागर्दी पर एक्शन। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे पर एफआईआर, जांच तेज। आर्म्स एक्ट की धाराएं, हथियार लाइसेंस निरस्त पर एक्शन। पूर्व एमएलए के बेटे ने लैंड क्रूजर से पीछा कर कार सवार लड़के की पिटाई की थी। लड़के पर पिस्तौल तानी, डंडे से पीटा, लात घूंसे बरसाए। इस साल अब तक 255 पाकिस्तानी ड्रोन निष्क्रिय किए गए। पाकिस्तान बॉर्डर से घुसे ड्रोनों को बीएसएफ ने निष्क्रिय किया। महाराष्ट्र की भिवंडी में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन। मेट्रो 5 प्रोजेक्ट को लेकर के बुलडोजर चल रहा है। भिवंडी के अंजूर फाटा से कल्याण नाका तक के 2 किलोमीटर तक पर यह कार्रवाई हो रही है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन चौड़ीकरण की कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात बहुत खराब श्रेणी में पहुंचे। एम्स इलाके में AQI 345 दर्ज हुआ। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी जहरीली धुंध की चादर छाई रही। सुबह दर्ज हुआ 345 AQI। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 365 पर पहुंचा। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में है। AQI 381 दर्ज हुआ। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास किताबों की दुकान में आग लग गई। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। कानपुर में आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बिहार जा रही डबल डेकर बस पलटी। मौके पर 3 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर चैटिंग से खुला 11वीं की एक छात्रा की हत्या का राज। पुलिस ने आरोपी प्रेमी हर्षवर्धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और शव को गाड़ने के लिए मिट्टी खोदने वाला फावड़ा बरामद। दूसरी जगह शादी तय होने के बाद हर्ष ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर डाली। गुजरात के मोडासा में दिल दहला देने वाली घटना। ऑरेंज अस्पताल के एम्बुलेंस में आग लगने से 3 लोगों की मौत। एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। भुवनेश्वर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह ने बताया, हथियार और ड्रग्स के खिलाफ ओडिशा में पिछले कई महीनों से अभियान चल रहा है। भीलवाड़ा में अज्ञात शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर कई दुकानों में आग लगा दी। लाखों का नुकसान हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी। 0 से नीचे पहुंचा तापमान। गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। केरल में वार्षिक मंडला मकर विलुक्कू तीर्थ यात्रा का भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में सबरीमाला मंदिर में जुटे लोग। चंडीगढ़ में कूड़ा फैलाने वालों पर नगर निगम की अनोखी कार्रवाई। कूड़ा फेंकने वालों के घर के बाहर बजाय ढोल नगाड़े चालान काटा और फेंका हुआ कूड़ा भी वापस कर दिया। भारत में लॉन्च 2026 कावासाकी Z1100 कंपनी ने भारत में बाइक की कीमत 12,79,000 रुपए रखी है। हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन रिवील हुआ। क्रूज कंट्रोल वाली भारत में पहली 160 सीसी की बाइक है। 1,35,000 हो सकती है बाइक की कीमत। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच पहली डील हुई। जरूरत की 10% गैस अमेरिका से खरीदेगा भारत। भारत ने भारत के चाय, कॉफी, मसालों ने से 50% टैरिफ हटाया। अमेरिका ने $1 बिलियन की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को मिलेगी अब राहत। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमा खान को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देशव्यापी बंद। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बंद का ऐलान किया है। अवामी लीग के नेता जहांगीर कबीर नानक ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले का विरोध किया। कहा, बांग्लादेश की जनता इस फैसले को मंजूर नहीं करती और यूनिस सरकार को गिराने तक आंदोलन जारी रहेगा। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शन जारी है। शेख हसीना के सपोर्टर्स और विरोधी आमने सामने हैं। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हो रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी तैनात है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से मांग की शेख हसीना को उनके हवाले करें। पूर्व पीएम शेख हसीना को हुई फांसी की सजा के बाद हालात पर भारत सरकार की नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश की शांति और लोकतंत्र के लिए भारत प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व पीएम शेख हसीना को 1400 आंदोलनकारियों की हत्या का दोषी करार दिया है। कहा, शेख हसीना का अपराध मानवता के खिलाफ है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने पर दिलीप घोष बोले, ये न तो बांग्लादेश के लिए और न ही हमारे लिए अच्छा है। बांग्लादेश के पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमा खान को भी ट्रिब्यूनल ने दोषी पाया। फांसी की सजा सुनाई। सरकारी गवाह बने पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल अल ममून को 5 साल की जेल। भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने में सस्पेंस। शुभमन टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तानी में नहीं किया बदलाव। लगातार 30 सत्र में पैट कमिंस ही संभालेंगे टीम की कमान। श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका और तेज गेंदबाज असित फर्नांडो बीमारी की वजह से श्रीलंका लौटेंगे। दासुन शनाका और पवन रत्नायके टीम में शामिल होंगे। बतौर हेड कोच राजस्थान रॉयल्स में कुमार संगाकारा की वापसी। राहुल द्रविड़ की जगह अब पद संभालेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से हो रही है। फाइनल 3 फरवरी को खेला जा सकता है। टूर्नामेंट के शुरुआती लीग मैच में मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हो सकते हैं। बाकी मैचों के लिए बड़ौदा को चुना गया है। विमेंस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन 27 दिसंबर को दिल्ली में होगा। सभी फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों की टीम बनाने की इजाजत होगी।
वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा। हितेश गुलिया ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन जापान के सेवोन ओकाजावा को हराया। जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 6 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सबसे कम उम्र में सर्वाधिक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करके इतिहास रचा। गुरप्रीत सिंह वर्ल्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता, उन्होंने रजत पदक। यूक्रेन के निशानेबाज ने गोल्ड पर साधा निशाना। समर डेफलिंपिक्स में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अनुया प्रसाद ने गोल्ड और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने सिल्वर जीता। पीएम मोदी ने एशियाई चैंपियनशिप में तीरंदाजी टीम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई दी। एक्स पर लिखा, भारतीय टीम ने 6 गोल्ड समेत 10 पदक जीते और रिकर्व पुरुष वर्ग में 18 साल बाद ऐतिहासिक गोल्ड हासिल हुआ। अर्जुन एरिगेसी ने फिडे शतरंज वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में चीन के वेई यी के खिलाफ ड्रॉ खेला। एरिगेसी ने 31 सालों में वेई यी को बराबरी पर रोककर भारत का परचम लहराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के लिए बेंगलुरु से मलेशिया रवाना। 23 से 30 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन होना है।